एसआई भर्ती रद्द हो गया है, स्टे लग गया है। और अब शायद ऐसा नजर आ रहा है कि जो इतने महीनों की मेहनत थी, इतने छात्र नेताओं की, अभ्यर्थियों की और उन तमाम नेताओं की जिन्होंने संघर्ष किया इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए, वो मेहनत सारी पानी में जा रही है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और एप्लीकेशंस पर ये चीज ट्रेंड कर रही है कि एसआई भर्ती जो रद्द होने वाली थी उस पर स्टे लग गया है, पॉज लग गया है। और माना जा रहा है कि जो अभ्यर्थी ये मानते थे कि हम सही तरीके से पास हुए हैं और उनका कहना ये था कि कैंसिल नहीं होनी चाहिए, शायद उनकी जीत हो गई है। आज इस वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे, तमाम उन चीजों को जानेंगे जो चल रही है अंदरूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली मौजूद हैं। सर, इतने महीनों की मेहनत थी एसआई भर्ती रद्द होना, और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई थी कि रद्द हो गई है, बहुत बड़े स्तर पर जश्न मनाए जा रहे थे, क्रेडिट्स दिए जा रहे थे उन छात्र नेताओं को जो इतने महीनों से वहां पर खड़े हैं, डटे हुए हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, हनुमान बेनीवाल को, किरोड़ी लाल मीणा को, सभी को जीत का क्रेडिट दिया जा रहा था। लेकिन अचानक से ये स्टे लगकर कहीं ना कहीं इनकी खुशियों पर पॉज लग गया है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जो पूरा आंदोलन था, ये लाखों बच्चे वर्सेस 800 बच्चे थे, लाखों अभ्यर्थी वर्सेस 800 अभ्यर्थी था। अब समझने वाली बात यह है कि लाखों अभ्यर्थियों का यह कहना था कि चूंकि पेपर लीक की वजह से कुछ अभ्यर्थी डायरेक्ट पहुंच गए, तो हमारा नंबर नहीं आ पाया और इसलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करो। जबकि उन 800 बच्चों का यह कहना था कि 200, 300, 400 हो सकते हैं फर्जी, लेकिन बाकी जो 400 ईमानदार है उन्होंने क्या गुनाह किया जी। और ये दोनों कश्मकश चलती जा रही थी। एक तरफ 117 दिन से ज्यादा का आंदोलन था, जिस आंदोलन में अभ्यर्थी बहुत कम थे लेकिन आरएलपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा थे। उनका कहीं ना कहीं आंदोलन पूरी तरह से सफल हो गया, वो ऐसा मानने लगे जब भर्ती को रद्द कर दिया गया। जी। एकल पीठ ने भर्ती को रद्द किया तो जो अदालत में विरोध का तरीका होता है वो यही होता है कि अगर एकल पीठ रद्द करती है तो आप डबल बेंच में जाते हो, डबल बेंच में दूसरे लोग गए। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो शहीद स्मारक में उन 117 दिनों में अधिकतर दिन 4, 5, 6 लोगों से ज्यादा नहीं बैठते थे, हनुमान बेनीवाल आते थे तब 50, 60 लोग हो जाते थे। उस शहीद स्मारक में जैसे ही भर्ती रद्द होने का फैसला आया, अचानक से 800, 900 लोग आए, क्योंकि वो लोग उन अभ्यर्थियों के परिजन थे जो अभी तक तो इत्मीनान से थे कि रद्द नहीं हुई है, लेकिन रद्द होते ही वो लोग पूरी तरह से एक्टिव हो गए। अब ऐसे में जब डबल बेंच के पास ये मसला गया तो वो एक्टिविटी देखकर उस मसले को जाने से पहले हनुमान बेनीवाल के या तो विरोधी कहे जाने वाले लोग या फिर वो पॉलिटिशियंस जो कहीं ना कहीं उन 800 लोगों के साथ खड़ा होना चाहते थे, वो भी एक्टिव हो गए, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी भी थे, मनोज न्यागली भी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। और कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया, हनुमान बेनीवाल वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत, मनोज न्यागली, रविंद्र सिंह भाटी और बहुत सारे लोग हो गए। अब डबल बेंच में जब ये मामला गया तो उसके जाने से पहले बाहर ये पिक्चर बन गई कि अब दोनों तरफ नेता भी हैं, आंदोलनकारी भी है और पूरी तरह से मामला एक तरफा नहीं रहा, अब पूरी तरह से मुकाबले वाला हो चुका है। जी। डबल बेंच ने जो फैसला दिया, हालांकि वो फैसला बिल्कुल प्रक्रिया वाला है, क्योंकि जब भी एकल बेंच का फैसला लिया जाता है तो उसको स्टडी करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है जजेस को, और उस वक्त तक वो एकल बेंच के फैसले को स्टे दे देते हैं। अभी भर्ती रद्द के फैसले पर स्टे दिया हुआ है, लेकिन उस स्टे के अंदर समझने वाली बात यह है कि फील्ड पोस्टिंग पे आज भी रोक है। यानी कि उन लोगों को की ज्वाइनिंग तो नहीं रद्द की, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर आज भी रोक है, और वो स्टे कुछ दिनों के लिए है जब तक ये पूरा मामला स्टडी नहीं कर लेती डबल बेंच। स्टडी करने के बाद जो फैसला आएगा, जो दलीलें होंगी, उस पर आगे बात जाएगी। लेकिन ये बात पक्की है कि अब दलीलें दोनों तरफ से आ रही हैं, दोनों तरफ से वकील जो है वो बहुत ही जबरदस्त दलीलें दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं डबल बेंच के ऊपर ये दारोमदार है
कि वो किसी न किसी तरीके से सही फैसला करे, क्योंकि जी डबल बेंच ने जो पहले दिन आदेश दिए, पहले दिन जो मौखिक चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में एक बात साफ थी कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप ईमानदार अभ्यर्थियों को और बेईमान अभ्यर्थियों को नहीं जांच सकते, बिल्कुल जांच सकते हो, जो कि एकल पीठ ने मना किया था कि नहीं पता लग सकता ईमानदार कौन है और ये कौन है, जी बेईमान कौन है। अब कहीं ना कहीं ये तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मान लिया है। अब क्या दलीलें आगे होती है, क्या नहीं होती है और ये मामला किस तरफ जाता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी इसको पूरी तरह से ईमानदार अभ्यर्थियों की भी जीत नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि रोक पूरी तरह से, रोक का मामला जो है वो अब हट गया है, जी ऐसा नहीं। अभी सिर्फ स्टे है और फील्ड पोस्टिंग पर भी रोक है। जी वहीं आपने देखा होगा एक वीडियो हनुमान बेनीवाल का वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन अभ्यर्थियों को जो अब रद्द होने पर अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, जिनका कहना है कि हम सही हैं और ये रद्द होने की वजह से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको बेनीवाल कहते हैं कि आपको अगर देश की ही सेवा करनी है तो आरएलपी ज्वाइन करो। मैं आपको विधायक का पद देता हूं, अगर आपको वाकई सेवा के लिए ये नौकरी चाहिए थी तो आप विधायक बन के सेवा कर सकते हैं। और विधायक का पद ज्यादा ऊंचा होता है किसी अफसर से, क्योंकि अफसर को भी विधायक के आगे बैठना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या वो अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे थे? देखिए, ये तो बात बहुत सिंपल है कि हनुमान बेनीवाल के पिछले इलेक्शन में शून्य विधायक थे और कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट बना था, वो ट्रस्ट थोड़ा सा डगमगा चुका था। जी इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने एक रिक्त स्थान देखा कि अभी कांग्रेस विपक्ष का काम नहीं कर रही है जी और उस रिक्त स्थान में आरएलपी को डाला और विपक्ष का काम जो होना चाहिए था वो किया, जिससे लोगों को भरोसा होना शुरू हुआ। तो एसआई भर्ती का पॉलिटिकल बेनिफिट तो हनुमान बेनीवाल उठा ही रहे हैं और मिलेगा भी, और गलत भी नहीं है मिलना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर वो ये उदाहरण देते हैं या ये कहते हैं लोगों को कि अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आरएलपी ज्वाइन कर लो, आरएलपी ज्वाइन करने से विधायक बन ही जाएंगे, इसकी कितनी गारंटी है। हालांकि उस बाइट में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपने भी की थी, शून्य विधायक कैसे आ गए? जी और कई चयनित अभ्यर्थियों ने जो ईमानदारी से चयनित हुए, उन्होंने एक बात हनुमान बेनीवाल के लिए भी कही। उन्होंने कहा कि आपको सांसद बना दिया गया, मात्र 2000 वोट का डिफरेंस था और बहुत ही कम मार्जिन से आप सांसद बने थे। वो चुनाव वापस हो जाता तो वापस बन जाते क्या आप? जी आपने पूरा इलेक्शन लड़ा, ये सब कुछ किया, उसके बाद उसे रद्द करके वापस चुनाव करवाते, आप करते क्या? तो इस तरह की दलीलें दोनों तरफ से चल रही है। लेकिन असल बात यह है कि मीडिया के सामने चलने वाली दलीलें या राजनीति में चलने वाली दलीलें बिल्कुल अलग होती है और कोर्ट में जो फैक्ट्स चलते हैं वो बिल्कुल अलग। जी तो कोर्ट में अब डबल बेंच आगे क्या करेगी ये भविष्य ही तय करेगा। लेकिन यह है कि दोनों तरफ के पक्ष अब भारी है। जी अब कोई भी ऐसा नहीं है जो चुप है, हल्का है, कम लोग हैं उसके पास, ऐसा कोई भी पक्ष नहीं। जी वही जैसा आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने उस वक्त अपने मुद्दे उठाए जब विपक्ष के तौर पर काम करने वाली कांग्रेस चुप थी, लेकिन अब जो विधानसभा का जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है, विपक्ष के तौर पर विपक्ष का काम कर रही है। तो क्या अब ये खींचतान भी बेनीवाल और कांग्रेस के साथ चलेगी? देखिए, कांग्रेस एक्टिव जरूर हुई है लेकिन एसआई भर्ती पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रही। एक पायलट के सिवा कोई कांग्रेस से नहीं बोल रहा, क्योंकि ये एसआई भर्ती का जिन जो है उत्पन्न वहीं से हुआ था। हम्म 2021 में सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस के इसमें कितने पाप हैं ये कांग्रेस को खुद को पता है, इसलिए वो इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोल रहे। जी तो ये मुद्दा तो अभी तक भी उठाया अगर विधानसभा में किसी ने, तो रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया, मनोज न्यागली ने उठाया, कांग्रेस के किसी भी बाशिंदे ने नहीं उठाया। उन्होंने तो आते ही पहले दिन वो बिहार में जो उठ रहा मसला था वोट चोरी, उसको सबसे पहले उठाया, उसके बाद उन्होंने झालावाड़ वाला मुद्दा उठाया। लेकिन एसआई भर्ती का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी और मनोज न्यागली जैसे कुछ लोगों ने उठाया। कांग्रेस का आज भी उससे कोई लेना देना नहीं। जी तो अब देखना यही होगा कि वाकई ये जो भर्ती है ये रद्द होती है या जो रद्द हो रही थी उसको रद्द कर दिया जाएगा डबल बेंच के द्वारा। अब आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट में बताइएगा। और पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है
कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।